इस कहानी का नाम है राख का बुलावा। एक पुराने शहर के अंधेरे कोने में स्थित वह श्मशान घाट किसी नरक के द्वार जैसा दिखता था, जहां सूरज की रोशनी पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती थी। वहां की हवा में जलती हुई लकड़ियों और सड़े हुए मांस की ऐसी गंध थी जो किसी का भी जी मिचला दे। उस श्मशान के सबसे अंधेरे कोने में तांत्रिक अघोरानंद की कुटिया थी, जो इंसानी हड्डियों और खोपड़ियों से बनी हुई थी। अघोरानंद के शरीर पर हमेशा ताज़ी चिता की राख लिपटी रहती थी, जो उसकी डरावनी आंखों को और भी भयानक बना देती थी। वह तांत्रिक सामान्य इंसानों जैसा नहीं था, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी मुर्दों की राख के साथ खेलकर काली सिद्धियां प्राप्त की थी। गांव वालों के बीच यह चर्चा आम थी कि अघोरानंद श्मशान की राख से मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा कर सकता था। लोग कहते थे कि वह राख के ढेर में मंत्र फूंककर उनमें जान डाल देता था और वे मुर्दे अपनी कब्रों से उठकर उसके सामने नाचते थे। एक रात विक्रम नाम का एक अमीर जमींदार अपनी मरी हुई पत्नी को वापस पाने की चाहत में अघोरानंद के पास पहुंचा। विक्रम के पास बहुत पैसा था, लेकिन उसकी आंखों में अपनी पत्नी विमला को खोने का गहरा गम और पागलपन साफ झलक रहा था। अघोरानंद ने विक्रम को देखा और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसे देखकर विक्रम का खून जम गया। तांत्रिक ने विक्रम से कहा कि मुर्दों को वापस बुलाने की कीमत बहुत भारी होती है और इसके लिए उसे अपनी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा के लिए खोना पड़ेगा। विक्रम ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी, क्योंकि वह विमला के बिना एक पल भी नहीं रह पा रहा था। अघोरानंद ने एक जलती हुई चिता से मुट्ठी भर राख उठाई और उसे एक काले पत्थर पर फैला दिया। उसने अपने गले से नरमुंडों की माला निकाली और उसे राख के चारों तरफ रख दिया। फिर उसने एक अजीब और डरावनी भाषा में मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिसकी आवाज़ सुनकर आसपास के कुत्ते रोने लगे। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना बंद किया, वह राख हवा में खुद ब खुद उठने लगी और एक इंसानी ढांचे का आकार लेने लगी। विक्रम की सांसें रुक गईं जब उसने देखा कि वह राख धीरे धीरे उसकी पत्नी विमला के चेहरे में बदल रही है। विमला की आंखें नहीं थीं, बल्कि उन गड्ढों से काला धुआं निकल रहा था जो बेहद खौफनाक लग रहा था। वह आकृति विक्रम की तरफ बढ़ी और उसके मुंह से सड़ने की ऐसी बदबू आई कि विक्रम पीछे हटने लगा। तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि अब इसे स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारी मांग थी। वह राख से बनी औरत विमला की आवाज में चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज में दर्द और नफरत भरी हुई थी। उसने विक्रम का हाथ पकड़ा और जहां उसने छुआ वहां की खाल तुरंत काली पड़कर गलने लगी। विक्रम दर्द से तड़पने लगा, लेकिन वह साया उसे छोड़ने को तैयार नहीं था और उसे चिता की तरफ खींचने लगा। श्मशान की अन्य कब्रों से भी अब अजीब सी आवाजें आने लगी थी, जैसे और भी मुर्दे राख बनकर बाहर निकलना चाह रहे हों। तांत्रिक अघोरानंद ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह ध्यान में लीन हो गया, जबकि विक्रम मदद के लिए चिल्लाता रहा। अचानक पूरे श्मशान में आग की लपटें ऊंची उठने लगी और विक्रम ने देखा कि विमला का चेहरा अब एक राक्षस जैसा हो गया है। उसने विक्रम के सीने में अपना हाथ डाल दिया और उसका दिल बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। विक्रम को एहसास हुआ कि उसने प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आखिरी क्षण में उसने भगवान को याद किया, लेकिन वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा और अघोरानंद की हंसी थी। अगली सुबह श्मशान में विक्रम की लाश मिली, जिसके शरीर पर सिर्फ काली राख लिपटी हुई थी और तांत्रिक गायब था।